प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका निधि मुंजाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 को गत दिवस अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो कि ग्रामीण रोजगार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ये अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरों को रोजगार देने की वैधानिक गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करता है। इससे पूर्व संसद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पारित किया था, जिसने भारत के ग्रामीण रोजगार और विकास ढांचे में एक निर्णायक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा को नया रूप देते हुए आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाला एक आधुनिक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जो विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के मद्देनजर तैयार किया गया है। ये विधेयक ग्रामीण परिवारों की मजदूरी की सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, शासन और जवाबदेही को आधुनिक बनाता है, रोजगार को टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के सृजन से जोड़ता है, जिससे समृद्ध एवं सक्षम ग्रामीण विकास हमारे देश की नींव को और अधिक मजबूत करने का काम करेगा। हरियाणा राज्य में 8 लाख से अधिक श्रमिक हैं, जिन्हें इस योजना से सीधा लाभ मिलेगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी दर मौजूदा वित्त वर्ष में 374 से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन पहले से ही कर दी है, जो कि हमारे देश के कुछ उच्चतम राज्य स्तरीय दरों में से एक है। ये अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों की मजदूरी की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है, बशर्ते परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों। इस अधिनियम के तहत मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या फिर किसी भी स्थिति में कार्य की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है। अगर 15 दिनों के निर्धारित अवधि में मजदूर को मजदूरी का भुगतान नहीं होता तो मुआवजा राशि का भी प्रावधान किया गया है, ताकि मजदूर को मिलने वाली मजदूरी की राशि की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके और श्रमिकों को विलंब से मिलने वाली मजदूरी के मामलों में अंकुश लगाया जा सके। इस रोजगार गारंटी योजना में केंद्र और राज्य के बीच 60 और 40% का योगदान रहेगा। मतलब ये है कि इस योजना में 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, जबकि शेष 40% राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आदि राज्यों के मामले में ये योगदान 90 और 10% का रहेगा। यानी 90% राशि केंद्र द्वारा दी जाएगी, जबकि 10% राशि का भुगतान पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों द्वारा किया जाएगा। जबकि विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि चंडीगढ़ के लिए 100% राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा। वर्ष के 365 दिनों में से प्रति वित्तीय वर्ष मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाकर यह अधिनियम श्रमिकों के काम मांगने के अधिकार को और मजबूत करता है। गारंटीकृत दिनों में की गई ये वृद्धि सुदृढ़ की गई जवाबदेही और शिकायत निवारण तंत्र के साथ मिलकर इस अधिकार के मूल मंत्र को और मजबूत करती है। इतना ही नहीं, प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा को भी 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। ये अधिनियम बेरोजगारी भत्ते के संबंध में पहले के अयोग्य ठहराए जाने वाले प्रावधानों को हटाया गया है और इसे एक अर्थपूर्ण वैधानिक सुरक्षा उपाय के रूप में पुनर्स्थापित किया गया है। जहां निर्धारित अवधि के भीतर बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वहां 15 दिनों के पश्चात बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। केंद्रीय लेखा परीक्षक और विभिन्न सरकारी जांचों से पता चलता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा में कई प्रकार के घपले लगातार सामने आ रहे थे। कई जगह भ्रष्टाचार, नकली नामों, मृत व्यक्ति के नाम पर कार्ड, गैर मौजूद मजदूरों के डेटा और अधूरा कार्य जैसी समस्याएं आम पाई गईं, जिनमें बहुत बड़ी सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। कई जगहों पर योजनाओं के तहत मृत व्यक्ति या फिर फर्जी नामों पर नौकरी कार्ड बनाए गए और उनके नाम पर भुगतान निकालकर अपनी जेबें गर्म कर ली गई। कुछ स्थानों पर काम होने का रिकॉर्ड दिखाया गया, जबकि वास्तव में काम नहीं हुआ। कुछ स्थानों पर मजदूरी और भुगतान नकद दिखाकर अपनी जेबें भर ली गईं।
कुछ मामलों में मृत या अनुपस्थित व्यक्तियों के नाम पर पैसे निकाल लिए गए, जिससे सरकारी धन जो कि गरीबों के लिए निर्धारित किया गया था वो गलत हाथों में चला गया। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक मात्र 4 वर्षों में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के डेटा के आधार पर पाया गया कि मनरेगा में लगभग 935 करोड़ रुपए की गड़बड़ी और दुरुपयोग हुआ है। इस गड़बड़ी और दुरुपयोग को रोकने के लिए ही इस नए अधिनियम में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो टैगिंग और रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता लाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है, परंतु जमीनी स्तर पर इस विरोध का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। इसी के साथ ये समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।